चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित पाठ एक जो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो है उसमें के आपको जो है सभी प्रश्न बताएंगे, जो कि ये प्रश्नावली 1.1 है। और आपको हम बता दें ये नया कोर्स है यानी कि नए पैटर्न पर आधारित है और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और आज के इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन बताएंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 से पूछे जाते हैं और आपको काफ़ी आसान तरीके से आसान भाषा में बताएंगे। आप एक ही बार अगर ध्यान से समझेंगे तो एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी पार्ट को देख लीजिएगा। जैसे प्रश्नावली 1.1 है, इसके बाद 1.2, 1.3, 2.1 जितने भी पार्ट हैं सभी आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले वाली सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले कितना दिया है, देखिए 140 दिया है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले 140 को लिखिएगा। अब इसका आप लासा निकाल लो, एक बार फिर से लिखकर 140 का क्या निकाल लेंगे, खंड कर लेंगे यानी कि लासा करेंगे। गुणनखंड बोला है तो खंड करने के लिए लासा वाला यूज करेंगे यानी कि लासा वाला रूल से करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14 होगा, 2 0 0 इधर करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, 1 बचेगा, 2 5 10 35 आएगा, फिर 5 7 35 हो जाएगा, फिर 7 इकन्नम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे 140 के क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2 बार लिखने का मतलब 2 स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद गुणे में कितना है, 5 है, फिर गुणे में 7 है। ये इसका हो जाएगा आंसर। बोला था अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो हो गया 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 हो गया। सेम इसी प्रकार से हम दूसरा निकालेंगे 156 का। तो 156 का हम खंड कर देते हैं। तो 156 2 से कटेगा, 2 7 14 होगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18 होगा, फिर 3 इकन्नम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 से कर देंगे, 13 इकन्नम 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 3 है, फिर 13 है। इस तरीके से आपको निकालना है। अगला नंबर क्या है, तीसरे में तीसरा दिया है 3825। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको कैसे निकालना है ये तो पता चल ही गया है, आप लासा करके निकालेंगे। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये आएगा आपका 3 2 बार आएगा। आप इसको निकालिएगा तो 3 2 बार आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 17 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है, गुणे में 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुणे में 17। आप इसका लासा निकालेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद क्या है, 5005 है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या है, 5005 है। तो यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंड तो 5005 का करेंगे तो 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 11 गुणे 13 आएगा। ये आएगा अभाज्य गुणनखंड। कोई भी संख्या डबल बार नहीं है तो स्क्वायर करने की जरूरत तो नहीं। फिर 7429 है, 7429 है। तो इसके बाद लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा भैया 17 19 और 23 हो जाएगा। और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि ये सवाल नंबर पहली थी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल में क्या बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF LCM लासा और मासा निकालना है और साथ में इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यानी कि पहले तो HCF और LCM निकालना है, उसके बाद जांच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहली सवाल क्या दिया है, 26 और 91 दिया है, 26 और 91 दिया है। तो सबसे पहले हम HCF और LCM निकालेंगे, तो गुणनखंड भी द्वारा ही निकालेंगे। तो 26 है और अगला क्या है, 91 है।
अब इसका क्या करना है, पहले तो HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है। तो एक साथ ही हम निकालेंगे। तो 26 का खंड करिए, तो यहाँ पर देखिए 26 का अगर हम लासा निकालें यानी कि खंड करें तो 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 13 इकन्नम 13 यानी कि 2 गुणे 13 आएगा। दूसरा कितना है, 91 है। तो 91 का करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 इकन्नम 7, 2 बचेगा, 7 दूनी 7 21 हो जाएगा। और 13 से काटेंगे, 13 इकन्नम 13 यानी कि 26 का कितना आया है, 2 गुणे 13 आया है। तो यहाँ पर कर देंगे 2 गुणे का 13। और 91 जो आया है ये 7 13 आया है, तो यहाँ पर कर देंगे 7 गुणे का 13 कर देंगे। HCF का मतलब मासा होता है, और मासा का मतलब जो दोनों में मिले उसी को लिखिए बस। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम केवल 13 को लिख लेंगे। LCM का मतलब लासा होता है, सबसे पहले जो मिला है आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं भी मिला है आप उसको भी ले लीजिए LCM में। तो 2 और 7 को यहाँ पर ले लेंगे, 2 गुणे 7 ले लेंगे। 13 दूनी 26 होगा, और 26 का गुणा 7 में करेंगे तो 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 26 सत्ते 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हो जाएगा। कितना आएगा, 182 यानी कि 182 आएगा। ये हो गया HCF और LCM। HCF 13 आ गया, LCM कितना आ गया, 182 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अच्छा, जांच के लिए फार्मूला ये दिया भी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुणे में LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91, जो सवाल दिया है यही दो संख्या है। तो 26 गुणे 91 ये दो संख्या है। HCF कितना है, 13, LCM कितना है, 182, कितना है, 182 है। अब इसको सॉल्व करने पर अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हमारा जांच सही हो जाएगा। तो गुणा करिए, तो पहले इधर कर लेते हैं, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल आए 10, 13 का नाम 13 10 23 यानी कि 2366 आ गया। 26 का नाम हो जाएगा 26, 26 की 6 हासिल आए 2, 26 नवैया 234, 234 में 2 जोड़ेंगे 236। ये दोनों जो है बराबर आ गया, और यही इसका जांच हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना था। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो है, तो हम दूसरा नंबर भी बता देते हैं। दूसरा नंबर कितना है, 510 है और 92 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और अगला क्या है, 92 है। पहले एक बार सवाल को लिखना हो लिख लीजिएगा, बाकी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 510 है, दूसरा कितना है, 92 है। तो इसका निकालना क्या है, HCF निकालना है, और अगला LCM निकालना है। तो 510 का हम पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो आप लोग इसका लासा निकालिएगा, 2 आएगा, 2 के बाद जो है 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, 2 3 5 और 17 आएगा। आप इसका लासा निकाल लीजिएगा। और 92 का करेंगे तो ये आएगा 2, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 छंग 12, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद 23 आएगा। कितना आएगा, 2 2 23 आएगा। अब यहाँ पर HCF का मतलब क्या है, जो दोनों में मिले। तो 2 मिल रहा है, 2 ले लीजिए। LCM में भी जो मिला हो पहले उसको ले लीजिए, उसके बाद जो ना भी मिला हो आप उसको भी ले लो। तो 3 गुणे 5 गुणे 17, ऊपर तीनों नहीं मिला लिख लिए, नीचे का भी लिख लेंगे 2 गुणे 23। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा लगभग आएगा 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 यानी कि 3 निकालेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि इसका कंप्लीटली गुणा करेंगे। आप लोग गुणा करिएगा तो ये आएगा 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460 आएगा। अब इसकी हम कर देंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। जांच के लिए फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला होता है। तो कौन कौन सी दो संख्या है, 336 और 54। तो 336 गुणे का 54 बराबर HCF गुणे LCM। HCF 2 है, LCM 23,460 है। आप इसका गुणा करेंगे, 2 जीरो 9 जीरो होगा, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9 होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920 आएगा, 46,920 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 336 और 54 का भी गुणा कर लेते हैं। 336 54, 4 9 36 की 6 हासिल है 3, 4 तिहाई 12, 3 15 होगा, 4 तिहाई 12 1 13 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 1 16, 5 तिहाई 15 1 16, तो 6 5 6 3 9 होगा, 6 1 7 1 17 9
गुणा कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 336 और 54 का गुणा देख लेते हैं। 4 छंग यहाँ देखिए, 4 छंग 24 होगा, 24 की 4 हासिल आए 2, 4 तिहाई 12, 13 14 की 4 हासिल 1 आएगा, 4 तिहाई 12, 12 1 13, सही है। तो ये हो जाएगा 4। अच्छा 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 3 18 होगा, 18 की 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर 4 आएगा, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 7 1 8। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 336 इसे उतार लिए, सवाल नंबर जो कि हम सॉल्व दूसरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 510 रहेगा, 510 रहेगा और ये 92 रहेगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। सवाल ये दूसरी थी, हम इसमें से ले लिए थे, तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी तीसरी सवाल है, इसमें से सॉल्व करेंगे 510 और 92 को। तो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी जो है 336 और कितना है 54 है। तो यहाँ पर देखिए कितना है 336 और 54 है। आप लोग भी पेन कापी उठाइए और साथ में करते चलिए, क्योंकि अब तो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 सवाल हमने इस तरीके से देख लिया है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो 336 है और 54 है। अब यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो 336 का यही निकाल लेते हैं सामने, 336 का लासा। चलिए 336 का लासा निकालेंगे तो 2 का नम 2 होगा, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 3 सत्ते 21, 7 का नम 7, 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 बार 2 है, 3 और 7 है, फिर 3 है, फिर 7 है। और 54 का करेंगे तो 54 का करेंगे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 का 9, 3 का नम 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो HCF का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, जैसे 2 मिल गया और एक 3 मिल रहा है, तो 2 तिहाई कितना आ गया, 6 आ गया, मासा कितना आ गया, 6 आ गया। जो मिला उसको एक बार लिखिए, 3 भी मिला इसको भी लिख लो। अब जो ना मिला हो उसको लिखिए, 3 बार 2 है तो 1 2 3, अब उसके बाद क्या है 7 है, फिर 2 बार 3 है तो 1 2 बार 3, इसका गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो 48 को यहाँ लिख लीजिए। अभी 7 3 3 बचा है, 7 त्रिक 21, 21 त्रिका 3 त्रिक 9, 963 गुणा कर दो, 3 और 24 की 4 हासिल आए 2, 3 चौक 12, 2 14 हो जाएगा, 6 48 की 8 हासिल आए 4, 6 चौको 24, 4 28 होगा, तो 4 8 4 12, 8 1 9 हासिल 1 10 हो जाएगा 3, यानी कि 3024 होगा। कितना होगा, 3024 हो जाएगा। अब इसकी जांच कर दीजिए। जांच के लिए वही फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुणे में LCM। तो 2 संख्या कौन कौन से हैं, 336 गुणे का 54 है, HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024 है। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 6 चौको 24 की 4 हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1, 6 0 0 हासिल 1, 6 3 18, तो ये आएगा कितना 18,144 आएगा, जो कि अभी हम 336 54 का किए थे तो 18,144 आया था। तो इन दोनों का गुणा भी 18,144 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप इसको जब जांच करेंगे तो ये दोनों आपस में मिलेगा, अगर ये नहीं मिलता है तो आप चेक कर लीजिएगा, या तो आपका कहीं पर गुणा गलत होगा या फिर लासा और मासा में दिक्कतें होंगी। बाकी आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि आपने देखा दूसरी नंबर सवाल हमने बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश की और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर बात करें अगर हम तीसरी नंबर की, तो बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना। मतलब इसमें लासा और मासा ही निकालना है, मासा लासा निकालना है, बाकी इसमें जांच नहीं करना है। तो सबसे पहले जो पहली सवाल दिया है 12 है, 15 और 21 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 इक्वल 15 इक्वल 21 इक्वल। ये जो मासा लासा हम करते हैं ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर
और LCM बराबर, तो HCF का मतलब पहले 12 का खंड करिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 15 का करेंगे तो 3 पचे 15 होगा, 21 का करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि ये आपका खंड हो गया। तो सब में मिल क्या रहा है, तो 3 मिल रहा है, तो 3 जो मिल रहा हो वो हमेशा HCF में लिखा जाता है। जो दोनों मतलब सब में मिले वो HCF में लिखेंगे, और जो मिले उसको लिख कर, जैसे 3 मिला तो 3 लिख लीजिए, उसके बाद जो ना भी मिला हो आप उसको भी लिख लीजिए लासा में। तो 2 गुणे 2 नहीं मिला था, 5 नहीं मिला था, 7 भी नहीं मिला था, तो गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यानी कि 60 सत्ते 420 हो जाएगा। और इसमें पूछा था HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो HCF आ गया 3, LCM आ गया 420, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर हम दूसरे नंबर सवाल की बात करें तो 17 है, 23 है और कितना है 29 है, तो 17 इक्वल हो गया, 23 इक्वल हो गया, 29 इक्वल हो गया। इसमें निकालना क्या है, निकालना है HCF निकालना है, और आगे क्या निकालना है, LCM निकालना है। अच्छा 17 का आप खंड करेंगे तो 17 किसी से नहीं कटेगा, तो इसके खंड में कुछ भी नहीं आएगा। 23 जो है खुद से ही कटेगा, 29 जो है खुद से ही कटेगा, यानी कि इसमें अगर आप देखिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सबके इंटू में 1 कर सकते हैं। और HCF का मतलब जब सब में कुछ भी ना मिले तो इंटू में 1 करिए, अगर आप 1 नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन HCF आपको 1 दिखाना पड़ेगा। जब सब में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसके गुणा में 1 माना जाता है। जैसे यहाँ पर 1 ही है, 17 का नाम 17 ही आएगा, तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। LCM में क्या करिए, तो लिखना हो लिख लो ये वाला 1, और बाकी 17 23 29 को लिख देते हैं। अब इसका गुणा कर देंगे, जो गुणा आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम इसका गुणा आपके सामने करेंगे, तो 1 17 में 17 होगा, 17 और 23 का गुणा करेंगे, तो 17 और 23 का गुणा करेंगे, तो 17 त्रिक 51 की 1, 51 की 1 हासिल आए 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। अब 39 में गुणा कितने से करना है, 29 से करना, मतलब 391 में 29 से करना है। तो 9 का नम 9, 9 9 81 की 1 हासिल आए 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35 हो जाएगा। 2 का नम 2, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7 होगा, तो 9 लिखेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1 होगा, 7 3 10 से 11, तो 11,339 हो जाएगा। कितना होगा, 11,339 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। 11,339 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, तो तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया है 8 9 और 25 दिया है, 8 9 और 25 दिया है। तो चलिए इसका हम करते हैं, तो 8 9 है 25 है, तो चलिए पहले निकालना क्या है, HCF, फिर निकालना है LCM, इतना लिख लीजिए। अब 8 का खंड करोगे 2 2 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और ये आएगा 5 गुणे 5, यानी कि 5 25 हो जाएगा। अच्छा सब में कुछ मिल रहा है क्या, तो कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी ना मिले तो HCF कितना माना जाता है, 1। अब यहाँ पर लिख लीजिए तीनों 2, फिर दोनों 3 लिख लीजिए, फिर दोनों 5 लिख लो, पूरा करा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72 हो जाएगा, 72 पचम 25, तो 72 25 में 72 25 में 25 दूनी 50 की 0 हासिल आए 5, 25 सत्ते 175, 175 5 हो जाएगा 180, यानी कि ये आएगा 1800, और 1800 जो आया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर, ये कौन सी थी, तीसरी नंबर थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि अब जो सवालें बची है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम समय में हो जाएगा, क्योंकि यही सवालें जो थी मेन थी। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर सवाल आपके सामने है, चौथी नंबर सवाल में दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का जो HCF यानी कि मासा है वो 9 दिया हुआ है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय पहले लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है, HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। और हमसे पूछा क्या है, LCM 306 बराबर नहीं 306 का मान 657 इक्वल में क्वेश्चन मार्क, यानी कि इतने का मान हमें निकालना है। और आपको हम बता दें जो लासा बराबर होता है, यानी कि LCM बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बटे में होता है मासा यानी कि HCF। तो LCM के साथ जो अंक दिए हैं इस अंक को लिख लो, HCF के साथ भी जो अंक दिए हैं इसको भी लिख लो, 306 और 657 अंक को लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो दो संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या दिया है इसी दोनों संख्याओं को लिख लो, 306 और 657 बटे में। अच्छा HCF इतने की वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, 9 कर दो। अब काट दो, 9 का नाम 9, 9 त्रिक 27 होगा, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया 34 गुणे 657 आएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 657 गुणे का 34, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आए 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल आए 2, 4 छंग 24 25 26 होगा। 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आए 2, 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 की 7 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19 होगा। तो 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 2, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 22,338 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 5वीं की, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से जो है सवाल आपको NCERT उदाहरण में भी देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगा, बस वहाँ पर शायद 4 की पावर n उदाहरण में देखिएगा ये सवाल आपको मिलेगा अगर आपके पास बुक है तो बाकी ये समझ लेंगे तो आपको वो वाली सवाल आसानी से कर लेंगे। सेम इसी रूल से करना है। बोला क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले सॉल्व डालेंगे। ये बोला क्या है, प्राकृतिक संख्या n, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्या n। अच्छा प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ही संख्याएं आएंगी, 5 6 7, यानी कि जहां तक इच्छा हो वहां तक ले जा सकते हैं। अब क्या बोला है, संख्या हमें दिया हुआ है, कौन सी संख्या दिया है, 6 की पावर n। कहा गया है कि पावर में जो n है इसके स्थान पर 1 2 3 ऐसे रखते जाएं तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, यानी कि इकाई अंक 0 आएगा। तो चेक करते हैं, 6 की पावर में n के स्थान पे पहले 1 करते हैं तो 6 ही आएगा। 6 की पावर n है, n के स्थान पे आपकी 2 कर देते हैं तो 6 गुणे 6 होगा, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। फिर यहाँ पर 3 कर देंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा, 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। अच्छा 4 कर दो तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कि ये 1296 आएगा। यानी कि इस तरीके से आप कितना भी गुणा करेंगे लास्ट में 6 ही आने वाला है, यानी कि 0 पर समाप्त तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, अतः डाल के आंसर में लिखेंगे नहीं, नहीं 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, और यही इसका आंसर होगा। मतलब आप कितना भी 6 की पावर n है और n के स्थान पे 1 2 3 कुछ भी रखते जाएंगे तो ये लास्ट में 6 ही आएगा, ये आपका शून्य होगा। बाकी ये SSC रेलवे बैंकिंग बड़े बड़े एग्जामों में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, मतलब केवल इकाई अंक पूछता है। जैसे 6 की पावर दे दिया जाए 16 या 64 दे दिया जाए, अब पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। वैसे आपको 4 वाला भी है, 4 की पावर n वाले भी है जो कि 4 6 ही आता है उसमें। तो बाकी आपके ये समझ में आ गया होगा, ये वाली सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये 5वीं नंबर सवाल थी, देखते हैं हमारे पास शायद 2 सवाल और 6 7 8 सवाल है शायद NCERT बुक में। तो चलिए 5वीं हो गई, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 6वीं की बात करें तो दिया है व्याख्या कीजिए, क्या दिया हुआ है, ये देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो संख्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याएं, क्या दिया संख्याएं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 दिया, यानी कि प्लस जो है ये डिवाइड कर दिया, इधर का अलग है इधर का अलग है, तो प्लस के पहले का और ये प्लस के बाद का दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ दोनों में 13 है, 13 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, 13 से मतलब है नहीं प्लस, 13 बाहर जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 13 11 सत्ते हो जाएगा 77 प्लस में 1 होगा, 13 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे 78 होगा, यानी कि 13 गुणे 78 हो गया। अच्छा दूसरी संख्या जो दिया है साइड में ही 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में कितना है 5 है,
तो ये प्लस इधर की संख्या को अलग कर दिया है, इधर की संख्या को अलग कर दिया है। लाइट चली गई है, थोड़ा आप लोग क्वालिटी जो है हाई कर लीजिएगा ताकि देखने में दिक्कत ना हो। देखिए प्लस के पहले ये देखो 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 को कॉमन लेंगे तो 7 6, 5 बाहर ही चला गया, 4 3 2 1, प्लस में 5 बाहर गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 5 लिखेंगे। अब इसका गुणा कर दो, तो गुणा इधर से करते हैं, 1 2 के 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 छक्का, तो 24 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 24 का 6 में, तो 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, तो 14, 44 आएगा, यानी कि 144 आएगा। 7 कर देंगे तो 7 में करेंगे, 7 चौका 28 की 8, हासिल आए 2, 7 चौका 28, 29 30 की 0, हासिल आए 3, 7 का नाम 7 3 10, यानी कि 1008 आया। कितना आया, 1008 प्लस में 1, तो 5 गुणे इसको जोड़ देंगे तो आएगा 1009 आएगा। ये बोला है कि दी गई संख्याएं भाज्य क्यों हैं, तो ये संख्या जो है 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि संख्या स्वयं के अलावा अगर किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो इसीलिए वो भाज्य हो जाती है। ये संख्या 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं स्वयं के अलावा, दी गई संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी पूरी तरह विभाज्य हैं। अतः इसीलिए संख्याएं भाज्य हैं, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। एग्जाम्पल में भी इस तरीके के सवाल 1 2 सवाल हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इस प्रश्नावली की, ये लास्ट सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी ये देखने में बड़ी है, बाकी इसको सॉल्व करेंगे फिर बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि मान लीजिए कोई मैदान है, ये कोई मान लो गोल गोल मैदान है। अब इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई भी मान लो वृत्ताकार पथ है तो गोल गोल ही रहेगा। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये देखिए ये वृत्ताकार पथ है। अब उसके बाद बोला है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया यहाँ से चक्कर लगा रही, इसी बीच के ग्राउंड में चक्कर लगाया जा रहा है, कौन, सोनिया। तो इसको एक राउंड मतलब ऐसे पूरा लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैदान का, क्या लिखेंगे, मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। किसको, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहीं से रवि भी दौड़ रहा है, ये जो है रवि जो है ये 12 मिनट में सॉल्व मतलब दौड़ ले रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि को लगा समय बराबर, रवि को लगा समय बराबर कितना, 12 मिनट लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। फिर उसके बाद बोला है मान लीजिए कि वे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही समय से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो वो जो है एक साथ कैसे मिलेंगे, जब यहाँ से स्पीड बढ़ेगी तो रवि आगे हो जाएगा, सोनिया पीछे हो जाएंगी। अब कह रहे हैं कि बताइए ऐसे दौड़ते दौड़ते कब दोनों, मतलब दोनों एक साथ फिर से हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, रवि जो है इस राउंड को मारेगा तो 12 हो जाएगा एक बार में, दोबारा करेगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तिबारा करेगा तो बढ़ती कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और सोनिया एक बार में 18 करेगी और दोबारा में कितना करेगी, 36। मतलब जैसे ही 36 होगा रवि और सोनिया फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब, जब 36 हो जाएगा। तो ये बोला क्या है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कब, 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसके लिए हमें संख्या का लासा निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या 18 और 12, 18 कामा 12 का लासा निकालने पर, या फिर LCM निकालने पर, तो लासा ही लिख दिए, लासा को इंग्लिश में बोलते हैं LCM। तो 18 और 12 का निकालते हैं लासा, 2 9 18 होगा, 2 छंग 12, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 से 3 3 9, 3 1 9 3,
फिर हो जाएगा 3 का नाम 3, एक वैसे लिख लेंगे। एलसीएम आएगा 2 2 3 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36 होगा और 36 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ये हमारा रहा चैप्टर 1.1 जो कि कंप्लीट हो गया है और समझ में भी आ गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट यानी कि 1.2 जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और हम कोशिश करेंगे सभी वीडियो अपलोड करेंगे। और बाकी अगर डॉक्टर मनोहर या फिर अदर बुक से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।